नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है। देखिए, सवाल है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 है और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो ये जो है अनुपात और समानुपात चैप्टर का है, जो कि इसको ये जो है इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे। ये जो है अनुपात का चिन्ह है। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो जानते होंगे, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, ए के स्थान पर 5 है, ए का स्थान पर 5 है और बी के स्थान पर कितना है, 8 है। बी का स्थान पर 4 है और सी का स्थान पर 7 है। देखिए, इस तरह के सवाल बनाने से पहले आप लोग बी यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर भी बी रहेगा। ये दोनों कॉमन पार्ट है। ठीक है दोस्तों, कॉमन है तो ये बी रहेगा तो यहाँ पर भी बी ही रहेगा। तो देखिए, ए का मान कितना दिया गया है, 5 है। ए 5 है। अनुपात अनुपात यहाँ पर देखा जाए तो अनुपात अब बी के स्थान पर कितना है, 8 है तो यहाँ पर 8। अब देखिए, इस वाले लाइन को अब हम छोड़ देंगे। बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:7, तो बी हो गया 4 अनुपात और सी जो हो गया 7। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से गुना करेंगे। तो यहाँ पर गुना करने पर कितना होगा, पंचों का कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर बीच में अनुपात है, देखिए अनुपात है यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग अनुपात के चिन्ह लगाएंगे। अब इसको सीधा सीधी गुना करेंगे तो 8 चौका कितना होता है, 32 होता है। और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है अनुपात, यहाँ पर अब इस प्रकार से गुना करेंगे तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। तो 56 लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग मानक अनुपात में बदलेंगे। तो इसको मानक अनुपात में बदलिएगा तो कितना होगा, देखिए 4 5 20, 4 5 20, 4 8 32, 4 8 32 और इसको हटाइए, 56 को भाग दीजिएगा तो 14 बार में कटेगा। यही जो हुआ हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। ये जो है मानक अनुपात में देखिए, अगर 4 5 कितना होता है, 20 होता है। 4 8 32 होता है। यहाँ 4 एकम 4, 4 चौका 16 होता है। तो इस तरह के सवाल आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।